पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त भयावह त्रासदी हुई जब वहां हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। जिस किस्म की सिचुएशन है, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एड फॉर वेपन्स। वेपन्स आपके जो है ना, जहाज वहाज ये वो, एक्सेप्ट फॉर द रीसेंट चाइनीज एक्विजिशंस, आपकी सारी जो फौज है, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, दे डिपेंडेड ऑन वेस्टर्न वेपन्स। तो ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानी स्टेट की जो है, वो कहते हैं ना कि खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जो है वो सामने आ गई है। भारत का एक इन्फ्लुएंस तो है यूएई में, लेकिन मेरा अपना भी ख्याल अभी तक ये है कि शायद भारत ने तो ये कोशिश की है कि जो उनके तेजस नहीं है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो दे दें उनको। सब इत्तेहादी इजराइल का इंडिया, वो सिर्फ अभी तक देख ही रहा है सारे मामलात को, वो क्यों शामिल नहीं हुए इसमें बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत के बावजूद? इंडिया के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल प्यार चल रहा है ना आजकल। अमेरिका पाकिस्तान को जो भी कहेगा, पाकिस्तान सब कुछ करने को तैयार है। वो चाहे आप उनको बलूचिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स है, खैबर पख्तूनख्वा में। दोस्तों, अब जो जानकारी सामने आ रही है वो सिर्फ एक ब्लास्ट की खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल है। डेरा इस्माइल खान में हुए इस धमाके ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला एक प्राइवेट समारोह के आसपास हुआ। सवाल यह नहीं कि हमला हुआ, सवाल यह है कि इतनी हाई अलर्ट सिचुएशन में भी ऐसी चूक कैसे हो गई। क्या अब पाकिस्तान के अंदर हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं? और क्या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स फिर से खुलकर एक्टिव हो चुके हैं? इन सब पर अभी और भी चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त भयावह त्रासदी हुई जब वहां हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। यह घटना पेशावर से सटे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई, जहां शांति समिति के सदस्य नूर आलम महसूद के घर पर शादी का जश्न मनाया जा रहा था। खुशियों, संगीत और नाच गाने से भरे माहौल में अचानक हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया और कुछ ही पलों में जश्न मातम में बदल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शादी समारोह पूरी रौनक पर था। मेहमान पारंपरिक संगीत पर डांस कर रहे थे और माहौल बेहद खुशनुमा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो पहले से समारोह में मौजूद था, भीड़ के बीच पहुंचा और उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि जिस कमरे में समारोह चल रहा था उसकी छत भर-भरा कर नीचे गिर गई। चारों ओर धूल और धुएं का गुबार फैल गया। लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। डेरा इस्माइल खान जिले के जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने घटना की पुष्टि करते हुए यह बताया कि यह एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से यह साफ है कि हमलावर ने जानबूझकर शादी समारोह को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार हमलावर मेहमानों के बीच सामान्य रूप से मौजूद था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने विस्फोट कर दिया। इस हमले में मारे गए और घायल हुए सभी लोग आम नागरिक थे जो शादी में शरीक होने पहुंचे थे। विस्फोट के बाद हालात और भी गंभीर हो गए, क्योंकि छत गिरने से कई लोग मलबे के नीचे दब गए। भारी पत्थरों और टूटे हुए ढांचे के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कत आई। स्थानीय लोग अपने स्तर पर मलबा हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संसाधनों की कमी और अंधेरे के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपने प्रियजनों को आवाज देकर ढूंढते रहे, लेकिन धूल और शोर के बीच किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें हरकत में आई। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने यह बताया कि मौके पर तुरंत 7 एम्बुलेंस, एक तरफ फायर ब्रिगेड और एक डिजास्टर रिस्पांस वाहन भेजा गया। रेस्क्यू कर्मियों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। वेपन्स आपके जो है ना, दोस्तों, अगर हम इस पूरे मामले को गहराई से देखें तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर चल रही इंस्टेबिलिटी का नतीजा है। डेरा इस्माइल खान जैसे संवेदनशील इलाकों में पहले भी सिक्योरिटी चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन अब अटैक्स का पैटर्न ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टारगेटेड दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्लास्ट के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
कि इंटेलिजेंस फेलियर आखिर हुआ कैसे। दूसरी तरफ आम जनता के बीच डर और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी देश की सेना और सरकार का फोकस इंटरनल सिक्योरिटी से हटकर एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स और फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स पर ज्यादा हो जाता है तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। पाकिस्तान में इस समय इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चैलेंजेस तीनों एक साथ चल रहे हैं। यही वजह है कि एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को दोबारा स्पेस मिल रही है। सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में भी यही चर्चा है कि क्या अब पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज दोबारा तय करनी होंगी, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। दोस्तों, यह वक्त सेंसेशनल हेडलाइंस से आगे जाकर असली वजहों को समझने का है ताकि सच्चाई सामने आ सके। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।